क्लास 9th के एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हो तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के आपके पूरे चांस है और हमारा पूरा प्रयास है कि आप सभी 75 अंक में से आसानी से 60 से 65 अंक आसानी से ला सके और यही हमारा प्रयास आगे भी बना रहेगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि छायावाद के जनक माने जाते हैं। इसका आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। दूसरा है कि ब्रिटिश राज का गहना थी। इसका आंसर है आपका हथकड़ियाँ। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं। इसका आंसर है अलंकार। चौथा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। इसका आंसर है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। और पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर है 3। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था। इसका आंसर है तेज गति से आता बाढ़ का पानी। ठीक है, ये आपके सही विकल्प हो चुके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। तो पहला है कि काली तू रजनी भी डेडेडेस शासन की करनी भी काली। इसमें आपका आएगा काली। दूसरा है सिंगार रस का स्थायी भाव डेडेडेस है। तो सिंगार रस का स्थायी भाव आपका रति। यदि आपने अभी तक रस के स्थायी भाव कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिए, 100% श्योर। इसमें से आपके 2 से 3 प्रश्न फंसेंगे तो आप करना ना भूलें, कंप्लीट आप 10 से 15 मिनट में कर लीजिए। और तीसरा है कामयानी एक डेडेडे से महाकाव्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 कि टांडे तिब्बत में सबसे डेडेडेस की जगह है। तो इसका आंसर रहेगा आपके खतरे की। ठीक है, और पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है आपका 3। हम हाथी पे डेडेडेस न जुतवाया करते, हम पे बेट। इसका आंसर है आपका हल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही जोड़ी बनाइए। देखिए पहली जोड़ी है हल हल पालक। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी मह मह धनिया। ठीक है, 24 मात्राओं का छंद कौन सा छंद है, दोहा। टांडे की आपकी रहेगी तिब्बत। ठीक है, ये तिब्बत रहेगी। और झूरी का साला गया मात्र ही भर, ये क्या है, निपात शब्द है। रीढ़ की हड्डी, ये है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने सही जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं ताकि आपको इसको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, और देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ने चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है। तो ये बात आपकी एकदम सही है। दूसरा है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये आपका असत्य है। तीसरा है हीरा और मोती गया के बेल थे, असत्य। सूर्य का तत्व सम चंद्रमा है, असत्य बात है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चली थी, ये असत्य है। रिलीफ डॉक्टर ने जूते को नाव में बैठा लिया था, इसका आंसर आपका असत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपने नहीं लिया हो तो कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिए, 100% श्योर इन प्रश्न के आपके आने के चांस है। तो आप देखिए दोनों ही प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको कह नहीं सकते कि कौन सा प्रश्न पत्र आपके जिले में फंस जाए। ठीक है, तो आपको अच्छे से दोनों ही प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रिटिश राज का गहना क्या है। देखिए ये प्रश्न आपका 100% श्योर आएगा कि ब्रिटिश राज का गहना क्या है।
तो इसका आंसर है आपका हथकड़ी। ये आपका कोई से भी ऑब्जेक्ट में पूछा जा सके, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें में से। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए दूसरा है, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपका मुक्तक काव्य। तीसरा है कि सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? इसका आंसर है जाकिर हुसैन। और चौथा है, पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? इसका आंसर है अधिक दिखावा। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? इस जर प्रलय में। ठीक है, चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और देखिए, कांटेक्ट करना आप बिल्कुल ना भूलें। इस प्रश्न पत्र की आपको PDF भी मिल जाएगी और आपको वार्षिक परीक्षा के लिए ग्रुप में भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 कि भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ब्रजभूमि के प्रति कवि रसकान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही है? ठीक है, आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर इनके पूरे आने के चांस है। देखिए, आपको रियल पेपर कोई नहीं बताएगा, रियल पेपर के चक्कर में यदि पड़े तो आप रह जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, यूट्यूब पर कोई भी रियल पेपर नहीं डालेगा, यदि डालेगा तो वो फंसा, यानी कि वो गया यूट्यूब से। ठीक है, तो आप रियल पेपर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हम आपको ये जो प्रश्न पत्र दे रहे हैं, यही प्रश्न पत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है और